हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि आपका पर्सन राइट नाउ व्हाट दे वांट टू टेल यू, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैसेज भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन जो आपको क्या कहना चाहते हैं, करंट फीलिंग नहीं है, कहना क्या चाहते हैं कुछ भी कह सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। मैं सिर्फ एक टैरो यूज़ करूँगी, गिल्डाइडो टैरो। ये भी मेरे न्यू कार्ड्स हैं, मैंने एक आध बार शायद यूज़ किए होंगे शायद। और एक है शेडो लाइट। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं आज आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। और ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है, पिका कार्ड नहीं है। जो चीज़ रेजिनेट करे उसे लीजिएगा, जो रेजिनेट ना करे उसको मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। हर आदमी की एनर्जी अलग होती है, हर आदमी का एक अपना वे होता है सोचने का, समझने का, रिश्तों को लेके चलने का। तो ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग आप ही के लिए हो। ठीक है, तो जो चीज़ रेजिनेट करे उसे लीजिएगा। देखते हैं आज आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। यानी होता है ना कि अगर मैं बात कर रहा होता या कर रही होती तो क्या करती। ये एनर्जी स्पेसिफिक नहीं है, मेल मेल हो सकता है, फीमेल फीमेल, और ऑपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो बस आप इसको लेके चलें। आपका पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सूट्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 7 मंथ में पैदा हुए होंगे, 7 डेट बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 10 ऑफ सूट्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, एंड 6 ऑफ सूट्स। मुझे पहले मैं इसको ऊपर थोड़ा कर दूं ताकि आपको कार्ड सही से दिखें, सही से मैसेज आए। इसको यूं करते हैं, थोड़ा सा यूं करते हैं, दिख रहे होंगे आप लोगों को कार्ड। तो आप लोगों का जो मुझे सबसे पहले लग रहा है जो मैसेज आया है बहुत इम्पोर्टेंट, वो ये आया है कि वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने जो आपकी लाइफ में चोरी छुपे जो हरकतें की हैं। मुझे लगता है कि जब आपकी लाइफ में थे उन्होंने आपको कभी भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिया, अगर दिया भी उसमें झूठ बहुत था, मैनिपुलेशन बहुत थी। मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है इसके अंदर, झूठ की आ रही है। मुझे ये भी लगता है कि आपने उस साइकिल को ख़त्म करके आप मूव ऑन हुई हैं, आपने अपने फाइनेंस को बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपका पर्सन आपको ये कहना चाहता है, मैसेज देना चाहता है कि वो आपके लिए बहुत हैप्पी है, चाहे ना हो। ठीक है, ये कुछ लोगों के लिए वो आपके लिए बहुत हैप्पी है कि आपने जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी की साइकिल को मूव किया है, जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को मूव किया है, दे आर रियली हैप्पी। और वो ये कहना चाहता है कि आपने जितना हार्ड वर्क अपने रिश्तों में, अपनी लाइफ में किया है, ऐसा नहीं हो सकता है कि ऊपर वाले की तरफ से आपको इनाम ना मिले। मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज आया है ये। मुझे लगता है आपने अपने रिश्तों को, अपनी लाइफ को, लोगों के साथ मिल के चलने को, आपने बहुत सारी चीज़ों को फाइट किया है, बहुत सारी चीज़ों को आपने सीखा है। और आप उन चीज़ों से निकलना चाहते हैं, आप उन चीज़ों को समझना चाहते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत धोखे हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं। और आपका पर्सन कहता है कि मैंने भी तुम्हें धोखा दिया है, और बहुत स्ट्रांगली ये थर्ड पार्टी में डाला है, या अगर थर्ड पार्टी में नहीं डाला तो आपको बेवफाई की है, बहुत स्ट्रांग बेवफाई की है। बच्चों को छोड़ के चले गए, शायद अपनी मदर के कहने पे छोड़ा, या किसी भी पर्सन के कहने पे छोड़ा, आपको छोड़ के चले गए। वो आपको ये कहना चाहते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए अगर कोई ऑफ़र भी है तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं तुम्हें कोई ऑफ़र दे सकूँ। उसके बाद आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, 7 ऑफ कप। देखें 7 दोबारा है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है आज। जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, लियो, सॉरी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एरीज लियो सैज, 6 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, एंड हर्मिट विर्गो। मुझे लगता है आपका पर्सन ये भी मैसेज देना चाहता है कि मैंने तुम्हें बहुत कोल्ड शोल्डर दिया, मैंने तुम्हें हमेशा एक वन ऑफ चॉइस में रखा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। मैं हमेशा हर्मिट पोजीशन में रहा, तुम्हें हमेशा लेट डाउन करने की कोशिश की, हमेशा तुम्हें चॉइसेस में के दरमियान रखा। लेकिन मैं ये भूल गया था कि मैं जो हूँ, या मैं भूल गई थी
कि मैं जो हूँ, जो मेरी खुशी है वो तुम्हारे साथ है, मेरा इक्वल गिव एंड टेक तुम्हारे साथ है, मेरी मोहब्बत तुम्हारे साथ है, पैशन तुम्हारे साथ है, मेरी ग्रोथ तुम्हारे साथ है, पीस तुम्हारे साथ है। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये सारी चीज़ें ऐसे कैसे मेरे हाथ से चलती चली गई। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन आपको ये भी कहना चाहता है कि मैंने हमेशा तुमसे, मुझे लगता है आपसे बहुत सीक्रेटिव रहे, आपको कभी नहीं बताया अपने दिल की हाल के, अगर वो आपको बता देते तो शायद आप अपने पे फोकस करना शुरू कर देती। उन्होंने हमेशा आपको ऐसे रखा जैसे कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा और हर चीज़ नॉर्मल चल रही है। जब मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, जब आपको पता लगा कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप खुद हैरान हुए कि ऐसी क्या बात हो गई, सब तो सही चल रहा था। क्योंकि उन्होंने आपको कभी अपने अंदर का हाल नहीं बताया, क्योंकि वो अंदर से दूसरी प्लानिंग्स कर रहे थे। मुझे ये लगता है आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी का सूरज हैं। मुझे ये भी लगता है कि चाहे आप लोग साथ ना हो, लेकिन उनकी ज़िंदगी आपके इर्द गिर्द घूमती है, आपके इर्द गिर्द रहती है, आप ही के इर्द गिर्द वो रहना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन आपको ये कहना चाहता है कि लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन मैं फिर भी यही सोचता हूँ कि तुम जैसा पार्टनर मुझे कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में हमेशा हमेशा अपर रही हो, हमेशा साथ रही हो, और तुम हमेशा मेरे लिए एक, कहते हैं ना, एक विक्ट्री का साइन रहेंगी आप। ये देखें क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखें किंग ऑफ सोर्ड्स के बाद आया एकदम थ्री ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, लवर्स, जेमिनी, ट्विन फ्लेम आया है, एंड हाई प्रेस्टेस, विर्गो। बहुत स्ट्रांगली मुझे लगता है आपका पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहता है। वो वेट कर रहा है, राइट टाइम का वेट कर रहा है कि वो आपके पास आएगा और आपसे राइट टाइम पे राइट चीज़ मांगेगा। मुझे लगता है कि आप जो हैं, आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा उनसे अलग किया है, अपनी लाइफ में मूव ऑन हुई है, और वो पर्सन स्टिल आपका वेट कर रहा है। अगर आपको लगता है कि वो भूल गया है, नहीं, वो भूला नहीं है। उन्हें लगता है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन, उनका लव अभी तक है। ये जो डेथ का कार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, रीबर्थ का है, सेकंड चांस का है। और वो ये चाहते हैं कि जो रिलेशन एंड हुआ है उसको दोबारा से सही करना चाहते हैं, दोबारा से सही करके अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपका पर्सन जो है वो ये कहना चाहता है कि तुम वाकई शॉक्ड होगी जब मुझे इस बार देखोगी, क्योंकि मैं बहुत चेंज हो गया। उसके अलावा जैसे ये आपका कार्ड आया है हाई प्रिस्टेस का, ये बहुत इंट्यूटिवली कार्ड है। आपकी नॉलेज, आपकी विजडम, वो आपको ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ मेरी एक रिलेशन है, चाहे हम रिलेशन में हो या ना हो, हम उस तार को नहीं जोड़ सकते, क्योंकि हम ट्विन फ्लेम हैं। हम लोग साथ रह सकते हैं, हम लोग साइकी विजन में है। मुझे लगता है आप लोगों की साइकी बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे को टेलीपैथिकली आप लोग मैसेज बहुत करते हैं। आपको वो ये कहना चाहते हैं चाहे तुम कितनी भी अलग हो जाओ, फिर भी तुम मेरा पार्ट रहोगे। और जैसे ये कार्ड आया है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड का, मुझे लगता है आपने जिस स्ट्रॉन्ग के साथ, स्ट्रेंथ के साथ आपने इस फैसला लिया है, वो उनके लिए भी बहुत अमेज था, क्योंकि वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो हैं एक सिंगल माइंडेड होकर आपने फैसला किया। जैसे वो हमेशा दो तलवारों के शायद बीच में रहे होंगे, टू ऑफ सोर्ड्स भी आ सकता है, मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। आपने कभी नहीं किया, आपने हमेशा क्विक डिसीजन लिया है, आपने ट्रुथ का साथ दिया है, और आपने हमेशा यही चाहा है कि आप जो हैं राइट टाइम पे राइट फैसला करें। आप उन लोगों में से नहीं हैं कि जो वक्त को ज़ाया करते हों या वक्त को किसी और के साथ गुजारते हो। आपने हमेशा यही किया है कि अपने साथ ज़िंदगी को एक्सेप्ट करना सीखा, एक्सेप्टेंस सीखी है आपने यही किया है कि आप यही चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, आप अपनी ज़िंदगी में एक सिंगल माइंड के साथ चल सकें। आपने अपने आप को दो माइंड में से निकाल दिया। आप डबल माइंडेड नहीं होना चाहते। जैसे डबल माइंडेड होते हैं, आप डबल माइंडेड नहीं होना चाहते। आप चाहते हैं मैं सिंगल माइंड रहूं, मैं हमेशा यही सोचूं कि मुझे करना क्या है। वाह, 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 4 ऑफ वन। अब देखें 2 4 आ गया। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एरीज, लियो, सैज, 10 ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, चैरियट, कैंसर, एंड 2 ऑफ वन।
एरीज लियो साइज, मुझे लगता है उनको शायद रोक रही है उनकी शादी। अगर शादी नहीं रोक रही, आपके पार्टनर अगर शादीशुदा थे, उनको ये लगता है कि उन्होंने आपको छोड़ के अपनी लाइफ में बहुत बुरा किया है और वो कर्मा उनको झेलना पड़ेगा। और अगर आपका पर्सन शादीशुदा है, वो ज़िंदगी उनकी बर्डन बन गई है। वो आपको छोड़ के गए थे, अब वो खुद एक लॉस्ट लव में है, चाहे वो किसी के साथ भी हों, कुछ भी कर रहे हों, मूव ऑन भी हो गए हों, लेकिन वो आपको नहीं भूलें। आज भी वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं राइट टाइम का, कि आप राइट टाइम पर आएँ और आपको राइट टाइम पे कोई ऑफ़र दे सकें। क्योंकि मुझे लगता है आपका पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में जो बोया था, अब वो काट रहे हैं। जिसके साथ गए थे वो उसके साथ ना इतना खुश हैं, ना ज़िंदगी अच्छी है। चाहे वो कितना भी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, चाहे लोग आपको कुछ भी बता रहे हो, आप उनको यकीन नहीं करिएगा। क्योंकि आपका पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचता है और वो आपके हर चीज़ को समझता है, आपकी हर चीज़ को अपने तौर पे समझना चाहता है। अगर कोई आपसे ये कहे कि वो खुश है, तो वो ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी जो कार्ड आए, अगर ये आपसे रेजिनेट कर रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। ये लास्ट निकाल रही हूँ मैं, 3 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एम्परर, एरीज, 9 ऑफ कप, जिम्नाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फूल, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है आपके ये कार्ड्स देख के सबसे पहले मुझे ये लगता है आपका पर्सन आपको थर्ड पार्टी में डालने के बाद अपनी लाइफ में खूब इंजॉय कर रहा था, लेकिन वो इंजॉयमेंट टेम्परेरी थी। उसको वो लाइफ में मज़ा नहीं आया जो आपके साथ था। आप उनका 10 ऑफ पेंटिकल थी, आप उनकी फुलफिलमेंट थी, आप 9 ऑफ कप थी, आपके साथ उसकी लाइफ की न्यू बिगिनिंग थी। मुझे लगता है थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए वो एक बहुत, यानी कि उन्होंने थर्ड पार्टी को जो चुना, अपनी ज़िद में, अपनी अना में आपको लेट डाउन करने के लिए चुना। क्योंकि वो ये समझते थे कि वो आपसे बेहतर है। अगर आपको वो किसी के लिए छोड़ के गए थे, अब वो चीज़ें उनको बर्डन बन रही हैं, उनका कर्मा उनको हर्ट कर रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कर्मा पे, मैं वैसे नहीं करती हूँ। अगर मैं करती हूँ, मैं जब तक नहीं करती हूँ, जब तक मुझे वो एनर्जी फील ना हो, तो मैं करूँगी। लेकिन अभी वो मुझे एनर्जी फील नहीं हुई है, क्योंकि जब मैं कार्ड्स पकड़ती हूँ मुझे उसी वक्त टॉपिक्स आते हैं। मैं पहले से प्री प्लान नहीं करती हूँ। कोई मुझे देता है, मैं लिखती हूँ और उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि मुझे कितनी एनर्जी है, क्योंकि मैं एनर्जी वाइज जाती हूँ। उसके अलावा इधर जो मुझे लगता है आपके पर्सन के स्टबर्ननेस ने उसके 9 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल को ख़त्म कर दिया और वो आगे नहीं बढ़ा। उसने अपनी ज़िंदगी को एक जोक सा बना दिया है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वो ड्रामे हो रहे हैं जो उसने कभी नहीं सोचा था। देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। आपका आउटकम यही है कि आपका पर्सन आपको यही कहना चाहता है, बहुत स्ट्रांग है। आपने जो फैसले किए, बहुत अच्छे फैसले किए, अपनी लाइफ को समझ के फैसले किए। आपने किसी का नहीं सुना। जैसे वो थर्ड पार्टी में आके उन्होंने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया, आपने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं किया। आप अपनी लाइफ में जो चल रही हैं, रियली वो उससे बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंजल क्या कहना चाहते हैं। पिंक लोटस फेरी, Eclipse, Mermaid, powerful energy shift, Faceless, Ghost and the Haunted Girl, Ghost People। उसके बाद आए Autumn is my last chance, please don't lose hope। देखिए जो मुझे ये कार्ड दिखे ना, उसमें मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, एंजल ने जो आपको गाइड किया। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर दूं ताकि आपको ये कार्ड्स दिखें, ठीक है। एंजल ने जो आपको सबसे पहले गाइड किया वो ये किया है, आप जो आपके अंदर की जो खूबसूरती है, आपका हो सकता है और आप पिंक हो। अब मुझसे लोग पूछेंगे और अब पिंक मतलब क्या होता है। हर आदमी की एक एनर्जी होती है, किसी की वाइट होती है, किसी की डिफरेंट होती है। आपकी पिंक एनर्जी होगी, आपका ऑरा पिंक होगा। तो इसके अंदर जो है वो ये कहना चाहते हैं, आप उदास नहीं हो, आप एक बहुत पावरफुल लाइफ में शिफ्ट हो रहे हैं। आपके दुश्मन जो है, उनके फेस जो है ना, आपको नहीं पता है कि कौन आपका दुश्मन है। हर आदमी को देख के फैसला करें। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको इनडायरेक्टली हर्ट कर रहे हैं। हो सकता है उस पर्सन का नाम लेके हर्ट कर रहे हैं,
हालांकि उस पर्सन ने कुछ भी ना कहा। तो इसलिए सोच समझ के फैसला करें और आप अपनी लाइफ को यूज़लेस नहीं समझें। आपके पास अभी बहुत चांस है। ख़िज़ा के बाद, ऑटम के बाद बहार भी आती है। बहार मतलब यानी कि फ्लावर्स आते हैं, रिबॉर्न होते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं समझिएगा कि आपकी लाइफ की चीज़ें ओवर हो गई हैं। कोई चीज़ ओवर नहीं हुई है, सब अपनी जगह है। आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहना होगा, क्योंकि वो पर्सन भी आपको जो मिस कर रहा है, आना चाह रहा है, उसको भी टाइम चाहिए अगर आप उसको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। क्योंकि आपका पर्सन जो है वो आपका सेकंड चांस चाहता है, रिबर्थ चाहता है। मुझे लास्ट 2-3 उससे सेकंड चांस का बार बार आ रहा है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3-4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 और 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 भी बहुत दफ़ा आया है आज, 7 भी बहुत दफ़ा आया है। तो ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये मैंने बहुत शॉर्ट की है, तो दुआओं में याद रखिएगा। आप सब भी मेरी दुआओं में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।